अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 14वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह नहल सूरह नंबर 16 की 5 आयतें हैं 66 से 70 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न लकुम फ़िल अनामि लइब्रह नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़रसिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। और आए लोगों, यकीनन तुम्हारे लिए चौपायों में भी इबरत है, जानवरों में भी इबरत है। हम तुम्हें उनके पेटों में से गोबर और खून के दरमियान से खालिस दूध पिलाते हैं, जो पीने वालों के लिए खुशगवार है। वमिन समरातिन नखील वल अनाब तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसना इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन याक़िलून। और इसी तरह खजूर और अंगूर के बाज़ फल वो हैं जिनसे तुम नशा आवर मशरूब और अच्छा रिज़्क़ हासिल करते हो। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो अक़ल रखते हैं। वअौहा रब्बुका इलन-नहलि अन इत्तख़िज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून। और आपके रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर यानी छत्ते बना, और दरख्तों में और उनमें जो लोग छप्पर बनाते हैं। सुम्मा कुली मिन कुल्लि समराति फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख़्तलिफ़ुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। फिर तो हर किस्म के फलों से खा, फिर अपने रब के आसान किए हुए रास्तों पर चल। उनके पेटों से मुख्तलिफ़ रंगों का एक मशरूब यानी शहद निकलता है, जिसमें लोगों के लिए शिफा है। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो गौर व फिक्र करते हैं। वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्रि लिकै ला यअलम बअद इल्मिन शैय्या इन्नल्लाह अलीमुन क़दीर। और अल्लाह ने तुमको पैदा किया, फिर वो तुमको मौत देगा, और तुम में से बाज़ को नाकारा उम्र तक पहुंचा दिया जाता है, ताकि वो इल्म के बाद कुछ ना जाने। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, खूब कुदरत वाला है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 14वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह नहल सूरह नंबर 16 की 5 आयतें हैं 66 से 70 तक। आयत नंबर 66 पर गौर कीजिए। चौपाए में जानवरों में भी इबरत है। व इन्न लकुम फ़िल अनामि लइब्रह, चौपायों में भी बड़ी इबरत है। आप देख लीजिए, जो जानवर दूध देते हैं, गोबर और लहू के दरमियान से दूध निकलता है, गोबर और खून के दरमियान से दूध निकलता है। अब गौर करते हुए चलें, कैसे दूध अल्लाह निकालता है। घास खाता है जानवर तो क्या होता है, खून रगों में, दूध थनों में, पेशाब मसाने में, और गोबर बाहर निकल जाता है। दूध में खून नहीं मिलता, न पेशाब मिक्स होता है। तो कौन है ये निज़ाम को चला रहा है? सब अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। ज़रा गौर तो करो, इसमें निशानी है लोगों के लिए। फिर आगे ये कहा, खजूर और अंगूर के दरख्तों से, फलों से तुम शराब बना लेते हो। ये उस ज़माने की बात है जब शराब के बारे में पूरी हुर्मत नहीं थी कि यह हराम है। फिर उम्दा रोज़ी भी। लेकिन एक बात और याद कीजिएगा, इसके अंदर यह कहा गया, इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन याक़िलून, अक्लमंदों के लिए इसमें निशानी है। यानी जब शराब का जिक्र आया कि तुम खजूर और अंगूर से शराब निकालते हो, और उम्दा रोज़ी कहा, तो उम्दा रोज़ी जब हो गया तो इसका मतलब यह कि अब शराब उम्दा नहीं। पहले का जो जिक्र था इस आयत में, ये आयत उस वक्त उतरी थी जब शराब हराम नहीं हुई थी। तो इसके अंदर ये कहा गया कि निशानी है अक्लमंदों के लिए। तो शराब के ज़िक्र के बाद अक़ल का जिक्र हुआ। तो अगर आदमी शराब पी लेगा तो उसकी अक़ल माफ़ हो जाएगी, अक़ल ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जो लोग पीते हैं वो हमेशा नुकसान में रहते हैं। इसलिए अल्लाह ने वहाँ अक्लमंदों के लिए नसीहत का जिक्र किया है। और ये उस वक्त की बात है जब शराब हराम नहीं हुई। लेकिन अब तो शराब हमेशा के लिए हराम है, कोई इस पर अमल नहीं कर सकता। अब आइए गौर करते हुए चले, देखते हुए चले कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है शराब के बारे में। तो अल्लाह ने यह कहा, अक्लमंदों के लिए नसीहत है। उसके बाद एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्न माजा किताबुल फितन हदीस नंबर 4034, वला तशरबिल खम्र फ़इन्नहा मिफ्ताह कुल्लि शर्रिन। अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की है, शराब मत पीना, क्योंकि ये तमाम बुराइयों की कुंजी है, चाबी है, की है। तो इसलिए शराब को उम्मुल खबाइस, बुराइयों की माँ कहा जाता है। फिर उसके बाद आगे जिक्र है आयत नंबर 68 और 69 में, 170 में, शहद की मक्खी के बारे में। शहद की मक्खी की तरफ अल्लाह ने वही की, वाह रब्बुका इलन-नहल, वही की मतलब उसके दिल में डाला, शहद की मक्खी के दिल में डाला। तो अब कैसे डाला? पहाड़ों में जाती है, दरख्तों में जाती है, फिर इसी तरह लोगों के जो घर बने बने घर हैं वहाँ जाके वो छत्ते बना रही है। और छत्ते भी ऐसा बनाती है ना कि उसके अंदर कोई सुराख नहीं होता। बागों में जा रही है, जंगलों में है, वादियों में है, पहाड़ों में घूमती है, और हर किस्म के फलों का जूस लेकर आती है और अपने पेट में जमा करके लेकर आती है। जहाँ से भी गुज़रती है
फिर उसी रास्ते से लौट कर चली जाती है, जितनी भी दूर चली जाए। कौन है ये सब बता रहा है? छत्ते में आकर बैठती है, मुंह से या उसके पिछले हिस्से से शहद निकलता है, जिसे कुरान ने शराब कहा है, यानी शहद है ये पीने का। तो परों से मोम निकलता है, मुंह से शहद निकलता है, पीठ से बच्चों के अंडे निकलते हैं। फ़ीह शिफ़ा उल्लिन्नास, शहद के अंदर लोगों के लिए शिफा है, आयत नंबर 69 में है। तो गौर करने के बाद इन्न फ़ी ज़ालिका लाआयत लिक़ौमिन यतफ़क्करून, तो ये शहद की मक्खी कैसे छत्ते बना रही है, गौर तो करो। इस पर गौर कर लेंगे तो एक अल्लाह को पालेंगे। शहद के ज़रिए इलाज भी है। सही बुखारी किताब तिब किताब नंबर 76 हदीस नंबर 5684, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि उसने कहा कि मेरे भाई का पेट ख़राब हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इस्क़ी असलन, शहद पिला दो। दूसरी मरतबा आया, फिर कहा पेट ख़राब है, फिर कहा शहद पिला दो, इस्क़ी असलन, शहद पिलाओ उसको। तीसरी मरतबा आया, फिर कहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इस्क़ी असलन, जाओ उसको शहद पिला दो। चौथी मरतबा आया और कहा कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ पिलाने का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सदक़ल्लाह व कज़ब बत्नु अख़ीक इस्क़ी असलन, अल्लाह ने सच कहा है, तेरे भाई का पेट झूठा है, तेरे भाई का पेट जो है ना वो झूठा है, सही नहीं है, यानी वो उसको कुछ हुआ नहीं, जाओ शहद पिला दो। फ़सक़ाहु फ़बरा, शहद पिला दिया, फिर उसके बाद वो सही हो गया। यानी तेरे भाई का पेट झूठा है, क्यों नहीं सही हो रहा, होना चाहिए। उसके बाद उसने पिलाया और उसका पेट सही हो गया। उसके बाद आयत नंबर 70 पर गौर कीजिए, बदतरीन उम्र में अल्लाह ताला किसी इंसान को पहुंचा देता है। इंसान के अंदर भी इबरत का मकाम है, इंसान भी इबरत के लिए है। अब गौर कीजिए, जब इंसान बच्चा है, फिर उसके बाद बड़ा हुआ, जवान हुआ, फिर बूढ़ा हो गया, तो जिस तरह बचपन में वो किस तरह ठेले में रहता था, बुढ़ापे में भी उसी में चला जाता है, पकड़ के चलते रहता है। इसलिए कहा गया वमिनकुम मा युरद्दु इला अर्ज़िल उम्र लिकै ला यअलम बाद इल्मिन शैया, बदतरीन उम्र को पहुंचा देता है कि उसकी तरह वो कुछ जानते बूझते भी नहीं जानता। तो आदमी बचपन में कुछ नहीं जानता, बुढ़ापे में भी कुछ नहीं जानता, अकल काम नहीं करती, अकल माफ़ हो जाती है, हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है। तो गोया कि बचपन, लोग जब 55 में हो जाते तो बचपन में चले जाते हैं, इसलिए बूढ़े लोगों का दिमाग बच्चों की तरह काम करने लगता है। तो ये भी एक निशानी है, लोगों को चाहिए गौर करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बुढ़ापे से अल्लाह की पनाह मांगते थे। तो नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।